हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग पिछले 2 क्लास में श्रीलंका के जातीय समूह के बारे में अध्ययन किए हैं और ये जातीय समूह वहाँ के हम लोग देखे हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है सिंगली समुदाय के, और दूसरे में है तमिल समुदाय के, और तीसरे में ईसाई धर्म। और इनमें से तमिल भी हैं, 2 भागों में बटे हैं, श्रीलंकी मूल का तमिल और भारतीय मूल का तमिल। ये हम लोग जातीय बनावट श्रीलंका के देखें, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सिंगली समुदाय सबसे अधिक है, तो इसका हम लोग कह सकते हैं बहुसंख्यकवाद। ये क्या होगा? बहुसंख्यकवाद। तो ये श्रीलंका के आज हम लोग देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के। हम लोग जानते हैं श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और ये है कभी उपनिवेश राष्ट्र। 1948 में यह स्वतंत्र प्राप्त करते हैं और स्वतंत्र होने के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आधार पर शासन अपनाया गया और इस लोकतांत्रिक शासन के द्वारा शासन में सिंगली समुदाय के नेता अपने बहुसंख्यक का लाभ लेते हुए श्रीलंका का प्रभुत्व या सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। सत्ता प्राप्त करने के बाद वह अपने सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने बहुसंख्यक सिंगली समुदायों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। श्रीलंका के संविधान में 1956 ईस्वी में एक संशोधन किया गया है, कानून बनाया गया, और इस कानून में तमिलों को दरकिनार करके सिंगली भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने का भी काम किया गया। इसके अलावे वहाँ के सरकार बौद्ध मतों को संरक्षण देना और बढ़ावा देगी, लेकिन तमिल भाषाओं के लिए कोई संरक्षण प्रावधान नहीं था, न उन लोगों का कोई व्यवस्था दिया गया था। एक और इन सरकारी फैसलों से श्रीलंका तमिल की नाराजगी बढ़ने लगी। बौद्ध धर्मावलंबी सिंगली के नेतृत्व वाले सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है और संविधान और सरकार के नीतियों उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रहे थे। उसको नौकरियों में भी उसको वंचित किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, जिसके कारण ही तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। और तमिल लोग राजनीतिक पार्टियां बनाए और तमिल को राजभाषा बनाने की और क्षेत्रीय सत्ता हासिल करने के लिए तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया है, लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाकों में सत्ता और उनकी मांगों को लेकर नकारा गया है। और 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर उनके राजनीतिक संगठन बने। ये तमिल समुदाय 1980 में लोग मांग की संगठन बनाए और ये आपका विरोध
चलते रहा और विरोध बढ़ने के कारण ही आपसी टकराव बढ़े और इसी के कारण वहाँ गृहयुद्ध में परिणत हो गए। ये गृहयुद्ध क्या है? गृहयुद्ध हम लोग उसको कहेंगे जिस राष्ट्र में सरकार के विरोध में हिंसक लड़ाई होना शुरू हो जाता है, वैसी झगड़ों को हम लोग क्या कहेंगे? गृहयुद्ध कहते हैं। थैंक यू।